हेलो दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हिंदी विषय में क्रिया टॉपिक को। हमने लगभग पिछले 3 पार्टों में क्रिया को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कुछ जो बचा हुआ है, यानी कुछ क्रियाएँ ऐसी हैं जो परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो बची हुई थी। आज हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। यानी आज हमारे जो क्रिया है, क्रिया का अंतिम वीडियो होगा, यानी इसमें हम क्रिया को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। आइए हम टाइम को न बर्बाद करते हुए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आज हम पहली क्रिया लेते हैं, कौन सी? तो पूर्वकालिक क्रिया बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रिया से इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्रिया से कहीं ना कहीं प्रश्न हर पेपर में बन जाता है। तो कौन सा है क्रिया लेंगे? तो हम पूर्वकालिक क्रिया, यानी आज हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। यानी आज हम किसकी चर्चा करेंगे? तो पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। लेकिन हम इसकी चर्चा करने से पहले थोड़ा सा आसान शब्दों में समझ लें पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है। जैसे कोई वाक्य हो और वाक्य में 2 क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? एक क्रिया पहले समाप्त होगी, एक क्रिया बाद में समाप्त होगी। यानी एक काम पहले समाप्त होगा, दूसरा काम क्या होगा? बाद में समाप्त होगा। तो जो काम बाद में माफ कीजिए, जो काम पहले समाप्त होगा, तो उसमें जो क्रिया प्रयुक्त होगी उसे ही क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे श्याम कपड़े पहनकर बाजार गया। देखिए 2 काम हुआ, पहले उसने क्या किया? कपड़े पहने और बाजार गया। पहन कर पहली क्रिया हुई और बाजार गया, गया कौन सी क्रिया हुई? दूसरी क्रिया हुई। 2 क्रियाएं प्रयोग हुई। अब इसमें पहले कौन काम हुआ? तो उसने पहले कपड़े पहने, तो यानी पहन कर जो होगा वो क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया। पहन कर क्या होगी? तो पूर्वकालिक क्रिया। तो इसके परिभाषा को हम नोट करें, फिर इसके बाद और एग्जाम्पल की चर्चा करें, तो बेहद ही आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि और ध्यान दीजिए, यह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपरों में ऐसे प्रश्न आते हैं। अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई या यूपी टेट किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी है, तो इस टॉपिक से एक प्रश्न 101% आपको मिलने वाला है। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, आप देखिए। तो पहले क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है, जिसको परिभाषा को नोट कर लें। जब वाक्य में 2 क्रियाएं दी गई हों, 2 क्रियाएं दी गई हों, जब वाक्य में 2 क्रियाएं दी गई हों, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? स्थिति में एक क्रिया पहले समाप्त होगी तथा दूसरी क्रिया बाद में समाप्त होगी। दूसरी क्रिया बाद में समाप्त होगी। तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पहले समाप्त होने वाली क्रिया को क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यानी वाक्य होगा कोई, उसमें 2 क्रियाएं दी होंगी, तो ऐसी स्थिति हमेशा बनेगी जब 2 काम दिए गए होंगे, तो एक काम पहले समाप्त होगा, एक काम बाद में। तो पहले जो काम समाप्त होगा, तो उस काम को समाप्त होने में जो क्रिया प्रयुक्त की गई होगी उसे क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे क्या है? नीलम दूध पीकर सो गई। नीलम दूध पीकर सो गई। क्या है? नीलम दूध पीकर सो गई। नीलम दूध पीकर सो गई।
यहाँ पर देखिए दो काम हुआ है, एक तो नीलम के द्वारा दूध पिया जा रहा है और उसके बाद सोया जा रहा है। तो पहले क्या काम किया उसने, नीलम ने पहले दूध को पिया, यानी पीकर किया, फिर उसके बाद सो गई, यह एक क्रिया है ना। तो यानी देखिए यहाँ पर दो क्रियाएं प्रयोग की गई हैं, पहली कौन, पीकर, दूसरा सो गई। तो जो पीकर पहले काम हुआ यानी ये क्या होगी, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, तो पीकर। जैसे अगले एग्जाम्पल की बात करें, बच्चे खाना खाकर सो गए, बच्चे खाना खाकर सो गए। देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चे खाना खाकर सो गए, यानी पर यहाँ पर दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। कौन, पहले खाकर फिर सो गए, यानी जो खाकर होगा यही क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। यही जो होगा खाकर क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। और एग्जाम्पल की बात करें, कुमकुम पढ़कर सो गई, कुमकुम पढ़कर सो गई। ध्यान दीजिए यहाँ पर दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं। कौन सी, एक तो पढ़कर उसके बाद सो गई, यानी सोना भी एक क्रिया है। तो पढ़कर जो होगी यह काम पहले हुआ, क्योंकि सोने से पहले उसने पढ़ा, तो ये क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। यानी ये जो पढ़कर क्या होगा, इसमें होगी पूर्वकालिक क्रिया। और एग्जाम्पल की बात करें, बहुत ही फेमस, जो अंग्रेजी पढ़ते होंगे या उदाहरण तो बहुत ही सुना होगा, डॉक्टर आने के बाद रोगी मर गया। देखिए रोगी मर गया कब, जब डॉक्टर आया। तो यानी पहले कौन सा काम हुआ, डॉक्टर आया, यानी जो आना है क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि पहले डॉक्टर आया तब उसके बाद रोगी मरा, यानी डॉक्टर आने के बाद रोगी मर गया। तो आना क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। थोड़ा काफ़ी आज बहुत हवाएं चल रही हैं, इसलिए थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है। थोड़ा लाइट उधर प्रॉब्लम चल रही है लाइट की वजह से, तो थोड़ा दिक्कत होगी, फिर भी कोई ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा, बताइए कि हमें लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आगे बात करते हैं और एग्जाम्पल, कृष्ण गोपियों को बांसुरी बजाकर रिझाते हैं। रिझाना एक क्रिया, क्या करके, बांसुरी बजाकर, यानी इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, तो बजाकर, और रिझाना क्या होगी, दूसरी क्रिया। यानी पहले कौन हुआ, बांसुरी बजा रहे हैं, तब गोपियाँ क्या हो रही हैं, रिझ रही हैं। आजकल तो किसी को रिझाना हो तो उनकी 4 तारीफ कर दो, हो तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, क्या लगाया है आज। तब देखिए बांसुरी बजाने की ही ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब अपने आप ही रिझ जाएंगे। आगे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसके एग्जाम्पल मिल जाते हैं, जैसे वह विद्यालय गया और पढ़ने लगा, वह विद्यालय गया और पढ़ने लगा, इसको भी नोट कर लें, वह विद्यालय गया और पढ़ने लगा, वह विद्यालय गया और पढ़ने लगा। पहले क्या हुआ, विद्यालय गया, यानी गया क्या हो जाएगा, तो पूर्वकालिक क्रिया। और भी एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण देकर समझाता हूँ, उदाहरण देकर पहली क्रिया समझाता हूँ, उसके बाद या पढ़ाता हूँ और दूसरी क्रिया हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया कमेंट्स बताइए, हम इसके और भी एग्जाम्पल प्लेलिस्ट में, जो हिंदी व्याकरण के नाम से, यानी हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें हम और सारे एग्जाम्पल डाल देंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो देखिएगा, आप लोगों के पास थोड़ी बुकें भी होंगी, उसमें भी आप एग्जाम्पल को छानिए, एग्जाम्पल को देखिए। अब हाँ, इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत ही आसानी होगी, किसी भी बुक से पढ़ेंगे आपको बहुत ही समझ में आएगा, लेकिन आपको बुक से पढ़ना ज़रूर है, बुक से पढ़ेंगे तभी कल्याण होने वाला है। बुक बेहद ही इम्पॉर्टेंट है,
आपको बुक से भी पढ़ना चाहिए। आप इससे भी पढ़िए, बुक से भी पढ़िए, क्योंकि आपका कंपटीशन उनसे होगा जो अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आप यहीं से चले जाएंगे कि सोचेंगे कि हमने तो सर से पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर से पढ़ लिए, सब कुछ हमको जानकारी हो गई। बिल्कुल जानकारी हो गई, लेकिन आपको परीक्षा में पास कौन कराएगा? आपको किताबें ही पास कराएंगे। किताबों का ज्ञान ही बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मदद मिल जाती है आपको। जैसे हम एग्जाम्पल एक दें, जैसे आपको भूख लगी है, अगर आप खुद बनाएंगे खाना, यानी खुद से मेहनत करेंगे, पहले खाना बनाओ, फिर उसके बाद पकाओ, उसको सब बनाओ, फिर उसके बाद आपको खाना मिलेगा। लेकिन अगर वही कोई मेहनत करके दे दे, खाना बना कर दे दे, सिर्फ आपको खाना खाना रहे। तो मेरा काम क्या है, मैं आपको ये सब प्रोवाइड करा देता हूँ, मतलब खाना बनाकर दे देता हूँ। आपका काम है कि आप उसको किस तरह से खाते हैं, किस टाइम से खाते हैं, रेगुलर खाते हैं, कम या ज़्यादा खाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप उसका यूज करते हैं। आप इसका यूज कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपको कितना ज्ञान मिलेगा। आइए हम क्रिया के अगले प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लें। और जो क्रियाएं बची हुई हैं आज हमें क्योंकि समाप्त भी करना है। अब हम क्रिया का अगला प्रकार लेते हैं। अगला प्रकार कौन सा है? तो अनुकरणात्मक क्रिया है। यानी अब हम दूसरा लेंगे, कौन सा? अनुकरणात्मक क्रिया। यानी हम चर्चा किसकी करेंगे? तो अनुकरणात्मक क्रिया के बारे में। अनुकरणात्मक क्रिया। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा आसान शब्दों में समझ लें, तब उसके बाद हम चर्चा करेंगे या क्रिया होती क्या है। आपने सुना होगा जो कोई पदार्थ है, मान लीजिए आप किचन में काम किए होंगे या किचन में घर वाले काम करते होंगे, तो आपने निश्चित ही सुना होगा जो बर्तन होता है, जब बर्तन आपस में टकराते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है। यानी जब कोई पदार्थ टकराता है आपस में या कैसे भी उसमें किसी कारणवश ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, तब जब यही ध्वनियाँ का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाए तो यही ध्वनियाँ क्या कहलाएंगी? तो अनुकरणात्मक क्रिया कहलाएंगी। पहले परिभाषा को हम नोट कर लें, लेकिन जब उदाहरण को समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले हम परिभाषा को नोट करते हैं। परिभाषा क्या है, क्या होगी? तो जब किसी पदार्थ की ध्वनि को क्या किया जाए? क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाए। क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाए तो उस क्रिया को क्या कहा जाएगा? अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा टन टन, इसके बाद तो स्कूल की घंटियों, स्कूल में भी सुना होगा, स्कूल की जब घंटियां बजाई जाती हैं तो कौन सी आवाज़? टन 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 टन। एक क्या है? यह एक ध्वनि है। अब देखिए इस ध्वनि से क्या होता है, सुना होगा क्रिया के रूप में टनटनाहट। टनटनाहट, टनटनाहट क्या हो जाएगी? तो यहाँ क्रिया, जैसे आपने सुना होगा खटखट, क्या हो जाएगा? खटखटाहट, खटखटाहट। निश्चित ही आपने यह सुना होगा, लेकिन आपको नहीं पता था इसके बारे में, तो आज पता चल जाएगा। जैसे सन, जैसे आप मैच खेलते हो तो सन से सुने होंगे, बॉल निकली बहुत स्पीड से, तो सन की आवाज़ सुनाई दी, तो यह क्या होता है? सनसनाहट। क्या हो जाएगा? सनसनाहट। जैसे और खटखट के बारे में हमने सुना खन खन, क्या हो जाएगा? खनखनाहट।
खनाहट। क्या हो जाएगा? खनखनाहट, खनखनाहट। और क्या है? जैसे सुना होगा भन भन भनभनाहट, मधुमक्खियों का भिनभिनाना, भन भन की आवाज़ निकलती है तो भनभनाना, भनभनाहट। ये क्या हो जाएंगी? अनुकरणात्मक क्रिया। बेहद ही आसान है, निश्चित ही आपको मैं गारंटी के साथ करता हूँ 101% आपको यह समझ में आ गया होगा। आपने इसको पहले भी सुना होगा, परंतु आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं तो इसके बारे में बहुत जानकारी न रही होगी। लेकिन आज से ध्यान दीजिएगा, जब ऐसी ध्वनियों को से की वजह से क्रिया बनाई जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा? अनुकरणात्मक क्रिया। या पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको विशेष सलाह दूंगा कि यह आप लोग तैयार कर लीजिए और आने वाली परीक्षाओं में निश्चित ही पूछा जाएगा। पहले तो नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस वक्त अभी हाल ही में जो पेपर हो रहे हैं उनमें पूछा गया है। अभी हाल ही में जो पेपर हो रहे हैं तो उनमें पूछा गया है, तो निश्चित ही बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यह 100% पूछा जाने वाला है। अब अगले हम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अगली क्रिया कौन सी है? तो सजातीय क्रिया। अगली कौन सी क्रिया है? सजातीय क्रिया। इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और आप YouTube पूरा उठा के देख डालिए, YouTube में ऐसी क्लास नहीं मिलने वाली आपको। हाँ, हालांकि उनके पास सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं, परंतु जो अगर बात की जाए, जो पढ़ाने वाली बात की जाए, या उन्होंने नहीं पढ़ाया होगा। और ये निश्चित ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। परंतु आपको मेहनत इसके लिए करनी पड़ेगी। क्या है? तो सजातीय क्रिया क्या होती है? जिस वाक्य में कर्म और क्रिया, ध्यान दीजिएगा, कर्म और क्रिया एक ही धातु की प्रयुक्त हों, वहाँ पर क्या होती है? सजातीय क्रिया। हम इसको परिभाषा को नोट कर लें, जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। जिस वाक्य में कर्म एवं क्रिया दोनों में एक ही धातु प्रयुक्त हो, एक ही धातु प्रयुक्त हो, वहाँ पर सजातीय क्रिया होती है। सजातीय क्रिया होती है, वहाँ पर क्या होती है? तो सजातीय क्रिया होती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पुलिस ने चोरों को बड़ी मार मारी। पुलिस ने चोरों को बड़ी मार मारी। देखिए यहाँ पर क्या है? मार क्या है? कर्म है। पुलिस का काम उन्होंने किया तो यह कर्म हुआ। मारी क्या है? क्रिया। देखिए यहाँ पर जो मूल धातु है, मूल धातु क्या है? एक ही प्रयुक्त की गई है। मार लगभग एक ही जैसे है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगी? तो सजातीय क्रिया होगी। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, बच्चे खेल खेलते हैं। खेल इसमें क्या है? तो एक कर्म है और एक क्या है? क्रिया। देखिए समान धातु का ही प्रयोग किया गया है। और अगर हम चर्चा करें, पक्षी विचित्र बोली बोलते हैं। देखिए क्या है? पक्षी विचित्र बोली बोलते हैं। विचित्र इसमें क्या है? या कर्म है और एक क्या है? तो क्रिया है। देखिए इसमें क्या है? एक ही धातु का प्रयोग किया गया है। अब उम्मीद करते हैं यह सजातीय क्रिया भी जो होगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद क्या, समझ में आई ही होगी।
अगर आई है और आपने ऐसा यूट्यूब में पहले वीडियो नहीं देखा तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। देखते हैं कितने लोग शेयर करते हैं। आपको अगर समझ में आ रहा, मेहनत इतनी कर रहे हैं तो कंजूसी शेयर करने में क्यों, शेयर करिए। आप ऐसे शेयर करते रहिए, हम और सारे वीडियो लाते रहेंगे। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आपको जो पढ़ना है बताइए तो सही। पहले आगे हम बात करते हैं एक अंतिम क्रिया जो पेपर में पूछी जाती है, संयुक्त क्रिया के बारे में, उसकी चर्चा कर लें। चर्चा करते हैं किस बिंदु पर, तो संयुक्त क्रिया के बारे में। तो संयुक्त क्रिया नोट करें इसको। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है, पहले आसान शब्दों में हम इसको समझ लें। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो, ध्यान दीजिएगा ये शब्द, दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो, अलग अलग जगह पे नहीं, साथ में ही प्रयोग हो, वहाँ पर क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। पहले परिभाषा नोट करें, फिर एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो, तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। तो वहाँ पर क्या होती है? संयुक्त क्रिया। ध्यान दीजिए, जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। उदाहरण की चर्चा करें, जैसे वह भोजन कर चुका है, वह भोजन कर चुका है। देखिए, करना एक क्रिया, चुका है ये दूसरी क्रिया, और इनका प्रयोग साथ में हुआ है। वह भोजन कर चुका है, या मोहन पढ़ता लिखता रहता है, मोहन पढ़ता लिखता रहता है। देखिए यहाँ पर पढ़ना भी एक क्रिया, लिखता भी एक क्रिया, रहता है या भी क्रिया, दो से अधिक क्रियाएं प्रयोग यानी तीन क्रियाएं प्रयोग हुई है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? तो संयुक्त क्रिया ही होगी। आगे और एग्जाम्पल की बात करें, राम रामायण पढ़ने लगा, राम रामायण पढ़ने लगा। देखिए यहाँ पर क्या है? पढ़ने और लगा, दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं और एक साथ ही प्रयोग की गई हैं, तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। वह कंप्यूटर चलाने लगा, चलाने और लगा एक साथ दो क्रियाएं प्रयोग हुई हैं, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। और कहा जाता है अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, परंतु ध्यान दीजिए आप पेपर में आज तक किसी पेपर में भी नहीं पूछा गया। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया कितने भेद होते हैं? 11 भेद। वैसे पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आप लोगों को अगर पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर बताते हो कि आप लोग मुझे यह चाहिए या इसको पढ़ना है, तो मैं निश्चित ही यह वीडियो बनाकर, यानी इसके जो अर्थ के आधार पर 11 भेद हैं, उन 11 भेदों को चर्चा कर दूंगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट का वीडियो, इससे ज़्यादा नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को वह वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि मुझे ये वीडियो चाहिए। उम्मीद करते हैं हमने जो बताया क्रिया के चारों पार्ट में जो चर्चा की वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मेरे इस वीडियो को अपने भाई बहन मित्र जो भी हों, जो पढ़ने योग्य हों, जो जिनके आपको लगता है कि इनको आवश्यकता है हिंदी पढ़ने की, जिनको भी हो, तो आप मेरे वीडियो को उन लोगों को शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।